हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम पार्ट 3 में भाग 2 पढ़ाएंगे। पहली वीडियो में हम आपको बताए थे कि शब्द के भेद अर्थ के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, बनावट के आधार पर, प्रयोग के आधार पर किए जाते हैं, जिसमें हम अर्थ के आधार पर और उत्पत्ति के आधार पर आपको बता चुके थे। अब हमें बताना है बनावट के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो बच्चों, बनावट के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं: रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग। देखिए, रूढ़ शब्द किसको कहते हैं? जिसका कोई खंड न किया जा सके, जिसको अलग अलग टुकड़ों में बांटा न जा सके, है ना। और कहने का मतलब, अगर हम उनको अलग अलग टुकड़ों में बांट देते हैं तो उसका कोई अर्थ ही ना निकले, है ना। जैसे अभी मान लीजिए पंखा, क्या पंखा, ये शब्द ऐसा है, इसको अगर हम अलग अलग टुकड़ों में बांट देंगे तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। जैसे पंखा, रास्ता, है ना, या घर। तो ऐसे शब्द जिसको हम अलग अलग टुकड़ों में न बांट सके, जिसके खंड न किए जा सके, वे रूढ़ शब्द कहलाते हैं। देखिए, वे शब्द जिनके सार्थक खंड नहीं किए जा सकते और यदि किए भी जाएं तो उनका कोई अर्थ नहीं निकलता, रूढ़ शब्द कहलाते। जैसे घर, कवि, दवा आदि। तो ये आप देखिए, घर है, कवि है, दवा है, यदि इनके खंड भी हम कर दें, अलग अलग टुकड़ों में कर भी दें, तो इनका कोई अर्थ नहीं निकलता, इसलिए ये क्या है? रूढ़ शब्द। अब देखिए यौगिक शब्द। यौगिक मीन्स, जैसे योग मीन्स क्या होता है? जुड़ना। जैसा कि नाम से ही क्लियर है। तो जो शब्द 2 या 2 से अधिक सार्थक शब्दों के मेल से बने, 2 या 2 से अधिक सार्थक शब्दों के मेल से बने, अर्थात दोनों जो शब्द हैं जिनके मेल से वे बने हुए हैं, उन दोनों का अर्थ आपस में अलग अलग निकलता है, तो वो क्या कहलाता है? यौगिक शब्द। जैसे आप देखिए रेलगाड़ी, है ना। रेलगाड़ी, रेल का भी अर्थ है और गाड़ी का भी अर्थ है। जैसे रसोई घर, है ना, रसोई का भी अर्थ है और घर का भी अर्थ है। तो हम इसको कह सकते हैं यौगिक शब्द। तो यौगिक शब्द मीन्स जो ऐसे शब्द जो 2 सार्थक अर्थों से, जो सार्थक शब्दों से मिलकर के बने हुए होते हैं, उनको हम यौगिक शब्द कहते हैं। अब है योग रूढ़। योग रूढ़ मीन्स ऐसे यौगिक शब्द जिनका कोई विशेष अर्थ होता है, जिनका कोई अलग अर्थ हो, विशेष अर्थ हो, उसे योग रूढ़ कहते हैं। जैसे दशानन। दशानन किसको कहते हैं? रावण को। चतुरानन, चतुरानन किसको कहते हैं? ब्रह्मा जी, है ना। नीलकंठ, नीलकंठ किसको कहते हैं? शंकर जी को, है ना। तो ऐसे शब्द जिनका कोई विशेष अर्थ हो। जैसे इसमें देखिए दशानन, आपकी बुक में है दशानन। जैसे दशानन, 10 आनंद, ये 2 शब्दों से मिलकर के बना हुआ है 10 आनंद। 10 मीन्स होता है मतलब संख्या में 10, और आनंद मीन्स मुख। 10 मुख हैं जिसके, तो 10 मुख किसके पास थे? रावण के पास, है ना। तो 10 आनंद। जैसे कहा जाए चतुरानन, 4 मुख किसके हैं? ब्रह्मा जी के, है ना। तो चतुरानन कहने से ये कोई विशेष अर्थ निकल रहा है। चतुरानन 4 हैं आनंद जिसके, अर्थात ब्रह्मा जी। तो ये होते हैं योग रूढ़। तो 3 प्रकार के होते हैं बनावट के आधार पर शब्द: रूढ़ शब्द जिनका खंड करने पर कोई अर्थ नहीं निकलता, दूसरा है यौगिक शब्द जो 2 सार्थक शब्दों से मिलकर के बने होते हैं, और तीसरे नंबर पर आता है आपका योग। योग रूढ़ मीन्स जिसका कोई विशेष अर्थ निकलता है। अब आता है प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो बच्चों, प्रयोग के आधार पर शब्द मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है विकारी शब्द और दूसरा होता है
अविकारी शब्द। विकारी शब्द किसको कहते हैं बच्चों? विकारी शब्द मीन्स ऐसे शब्द जिनके रूप में लिंग, वचन और कारक के कारण परिवर्तन आ जाता है, विकारी शब्द कहलाते हैं। ऐसे शब्द जिनके रूप में लिंग, वचन और कर्ता के कारण परिवर्तन, ठीक है। तो बच्चों ये प्रयोग के आधार पर शब्द दो तरह के होते हैं, विकारी और अविकारी शब्द। तो विकारी शब्द जिनके रूप में लिंग, वचन और कारक के कारण परिवर्तन आ जाता है, विकारी शब्द कहलाते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, है ना। जैसे ये देखिए दिया गया है संज्ञा लड़का, लड़का को अगर हम इसका बहुवचन रूप चेंज करेंगे तो लड़के हो जाएगा, या लड़कों, या अगर इसका हम लिंग चेंज करेंगे तो लड़की, वचन चेंज करेंगे तो लड़कियां, लड़कियों इत्यादि में कन्वर्ट हो जाता है। उसी तरह से सर्वनाम जो मैं है, मैं, मेरा, मेरी, मेरे, मुझको आदि में चेंज हो जाता है। विशेषण जैसे काला, काली, काले, अच्छा, अच्छी, अच्छे। मीन्स कहने का अर्थ यह है कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो लिंग, वचन और कारक के कारण परिवर्तन आ जाता है, जिनमें वो विकारी शब्द कहलाते हैं, जो परिवर्तनशील होते हैं, हम कह सकते हैं। इसके अपोजिट जो अपरिवर्तित रहते हैं, जिनके रूप में लिंग, वचन और कारक का कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसे अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे तेज, तेज का मतलब चाहे ये पुल्लिंग है चाहे स्त्रीलिंग है, अगर तेज का यूज करना है तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। जैसे लड़की धीरे धीरे जाती है, लड़का धीरे धीरे जाता है, या अचानक तेज बारिश हो गई, है ना, अचानक उस पर हमला हो गया। तो कहने का मतलब यह है कि ये शब्द चाहे जहां रहते हैं, चाहे वो किसी भी लिंग के रूप में हो, किसी भी वचन के रूप में हो, किसी कर्ता के रूप में हो, किसी भी प्रकार के कारक के रूप में हो, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। इन्हें हम अविकारी शब्द कहते हैं। ये अविकारी शब्द नीचे दिए गए हैं, ये 4 प्रकार के होते हैं, जैसे क्रिया विशेषण, संबंध बोधक और समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। तो क्रिया विशेषण जैसे तेज, धीरे धीरे, अचानक, कल, आज आदि। फिर संबंध बोधक के नीचे, के ऊपर, के अतिरिक्त, से दूर, से अलग। कहने का मतलब यह है, ये जो शब्द दिए गए हैं इनमें लिंग, वचन और कारक के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसीलिए इन्हें अविकारी शब्द कहा जाता है। तो बच्चों आज की वीडियो में बस इतना ही। ये चैप्टर आपका समाप्त हो गया, इसको पढ़िएगा। धन्यवाद।